हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जो 40 प्लस एज में हैं, या उन सब के लिए भी जो 35 प्लस में हैं, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी 40 की एज में आने ही वाली हैं। और उन सब हस्बैंड्स के लिए भी जिनकी वाइफ्स इस एज को बिलोंग करती हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी आजकल जान ही गए हैं कि 35 प्लस हो या 40 प्लस हो, तो एक स्टेज से हर महिला को गुजरना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं पेरीमोनोपोज या फिर प्री मेनोपोज। और वो जो समय होता है उसमें ऐसे बहुत सारे बदलाव होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं कि जिनको हमें फेस करना पड़ता है। और अगर हम पहले से ही प्रिपेयर होंगे तो उससे जो एक चेंजेस आते हैं ना बॉडी में, तो उनको संभालना, उनको फेस करना इजी हो जाता है। वो टाइम भी उसी खूबसूरती से बीत जाता है जैसे कि हमारा पहले वाला टाइम। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि जो मिडिल क्लास लेडीज़ होती हैं वो अक्सर बहुत सारी गलतियां करती हैं, जिससे उनकी हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और जब वो इन चेंजेस से गुजरती हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैं आज वही गलतियां बताने वाली हूँ कि कौन सी वो गलतियां हैं जिन्हें एक मिडिल क्लास जो महिला है वो करती है। सबसे पहले जो गलती है वो क्या है, देखिए, इस एज ग्रुप में आके एक बात तो श्योर है कि सभी लेडीज़ अपने हर काम में एक्सपर्ट हो जाती हैं, चाहे वो घर का काम है या उनका जो भी वर्क प्लेस है जहाँ पर भी वो जॉब करती हैं दोनों ही जगह के हर काम में वो एक्सपर्ट हो जाती हैं। और इससे उनको ये लगता है कि हर काम वो कर सकती हैं, जो वाकई एक अच्छी बात है। लेकिन कई बार, अधिकतर इस वजह से वो लगभग सारे ही काम चाहे घर के हों तो वो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना ओवर वर्किंग, ज़रूरत से ज़्यादा वो इतना वर्क करती हैं कि उनको अपने लिए आराम का समय ही नहीं मिलता। और यही नहीं, एक जो कहते हैं ना परफेक्शन की चाहत, उनको लगता है कि हर काम बिल्कुल एक मतलब परफेक्शन के साथ होना चाहिए। चाहे हम घर की सफाई को ले लें तो घर का मतलब कोना कोना बिल्कुल ही इतना साफ़ होना चाहिए कि वो साफ़ को भी और साफ़ करती रहती हैं। सजावट की कोई सीमा नहीं होती, सारी चीज़ें एक लिमिट तक अपने आप बहुत ज़रूरी हैं। हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है कि जब वो थका हुआ घर लौटे तो एक वेलकमिंग होम उनका स्वागत करे, है ना। लेकिन इतनी अति हो जाए कि उनको अपने लिए वक्त ही ना मिले। और इस सब में क्या होता है कि घर में टोका टाकी भी की जाती है, तो जो घर के बाकी मेंबर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इरिटेट होने लगते हैं। या कुकिंग को लेकर के किचन में ज़रूरत से ज़्यादा बहुत कुछ मतलब कुकिंग करती ही रहती हैं। और इस सब के बीच में उनको अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता, आराम के लिए वक्त नहीं मिलता। और ऐसे में क्या होता है कि घर के जो बाकी मेंबर्स होते हैं ना, उनको भी एक आदत लग जाती है कोई काम ना करने की। और शुरू में तो ठीक रहता है, फिर धीरे धीरे जल्दी ही लेडीज़ थकने लगती हैं, है ना। और जिसका नतीजा सामने आता है कि उनको स्ट्रेस होता है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब होती है, उनमें चिड़चिड़ापन आता है, जिससे उनकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं वीक होने लगती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अब बहुत किया है लाइफ में, बहुत काम किया है, और ठीक है, खुशी भी मिलती है हमें बहुत काम करने से, लेकिन अब थोड़ा आप अपने आप को रेस्ट भी दें। अब इस एज ग्रुप में आकर क्या होता है कि बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके होते हैं इन जनरल, मतलब 14, 15, 16 साल के लगभग एज में रहते हैं बच्चे, तो वो अपने लगभग सभी कार्य करने के लिए सक्षम होते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत अगर उनमें कहीं छोटी मोटी लापरवाही वो कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप एक बार बता दें, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे ना पड़ें। इस एज में आके करेंगे वो वही जो उन्हें करना है, बल्कि ज़्यादा टोका टाकी से कहीं ऐसा ना हो कि वो आपसे डिस्ट्रैक्ट होने लगें और वो आपकी बात भी नहीं सुनेंगे। तब आपको और ज़्यादा स्ट्रेस होगा, चिड़चिड़ापन होगा। और ये जो स्ट्रेस होता है, चिड़चिड़ापन होता है, ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एक स्लो पॉइजन की तरह हमारी बॉडी में काम करता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं
कि जो काम आप घर के मेंबर्स को थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा काम डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, धीरे धीरे उनको भी आदत लग जाएगी। और अपने घर में अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोई हाउस हेल्प भी रखें, कुछ ऐसे गैजेट्स ज़रूर रखें जो आपके काम को आसान बनाएं। दोस्तों, जो नेक्स्ट गलती है जो महिलाएं करती हैं, अधिकतर हम सभी महिलाएं गलती करती हैं, वो क्या कि अपनी सेहत को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करती हैं। सेहत को नज़रअंदाज करने में एक तो यही सबसे पहले तो कि जो अपनी डाइट है उसका ध्यान नहीं रखती, घर के सारे मेंबर्स की डाइट का ध्यान रखती हैं लेकिन अपने लिए लापरवाही करती हैं। जो न्यूट्रिशियस डाइट औरों के लिए चाहिए वो आपको भी चाहिए, लेकिन ना तो टाइम पर ब्रेकफास्ट करेंगे। इन जनरल जो ब्रेकफास्ट का टाइम होता है वो हम लेडीज़ का गड़बड़ हो ही जाता है, तो वो भी टाइम पे करें। और जो भी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं उन्हें भी अपने खाने में सम्मिलित ज़रूर करें। और सेहत में जो एक बहुत बड़ा जो गलती हम लोग करते हैं वो क्या कि एक्सरसाइज में लापरवाही करना। देखिए, मेरी अधिकतर वीडियोस में ये सलाह होती है कि आप एक्सरसाइज को अपना एक एडिक्शन बना लें। आप जितना अच्छी तरह से एक्सरसाइज करेंगे, जितना रेगुलर वे में करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी जो मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ दोनों में ही बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूवमेंट होगा। और ये आपको कितना हेल्प करेगा, आपकी लाइफ को कितना खूबसूरत बनाएगा, आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, जो तीसरी गलती लेडीज़ इन जनरल करती हैं वो क्या कि अपनी पर्सनल लाइफ को तो जैसे भूल ही जाती हैं। हस्बैंड का जो भी काम है उस पर पूरा ध्यान है, बच्चों की पढ़ाई, उनके करियर पर पूरा ध्यान है, घर में सबके लिए हेल्दी फूड होना चाहिए, कुकिंग में लगी हुई हैं, ये भी याद है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। लेकिन हर चीज़ का ध्यान है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को लगभग भूल ही जाती हैं। ये भूल जाती हैं कि उनकी चाहत क्या है ना। जो आपके अपने पर्सनल रिलेशंस हैं, पर्सनल रिलेशन से मेरा मतलब है कि आपका जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, या आपके फ्रेंड्स हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को भी एक इम्पॉर्टेंस दें। तो इस तरह से जो आपकी अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसे भी आप साथ में लेकर चलें, जो आपको सच में अंदर से खुश करता है, आपके मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाता है वरना कि ये लगता है कि हम तो सबके लिए कर रहे हैं घर में, लेकिन हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो यहाँ मैं ये कहना चाहूँगी, आप खुद भी तो अपना ध्यान नहीं दे रही। तो सबसे पहले आप खुद अपना ध्यान देना शुरू करें। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, एक ये गलती रहती है कि देखिए बहुत सारी उलझनें तो रहती हैं लाइफ में सबकी, तो वो सारी उलझनें इन जनरल किसी से शेयर नहीं करती और अंदर ही अंदर घुलती रहती हैं। तो मेरा यहाँ कहना है कि हालांकि शेयर करने से पहले भी 4 बार सोचना है। हर किसी से तो आप अपनी उलझनों को, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो भी आपके बिल्कुल नियरेस्ट हैं, जिनके ऊपर आपको विश्वास है, तो उनसे अपनी उलझनों को, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर ज़रूर करें। इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो निश्चित रूप से डाउन होगा। एक और गलती करती हैं हमारी बहनें, वो क्या कि हर चीज़ में ये सोचती हैं कि लोग क्या कहेंगे। हर चीज़ में एक, जिसे कहते हैं ना कि हमारा जो एक सोसाइटी का प्रेशर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा रख के चलती हैं। और जितना ज़्यादा आप ये सोचेंगे ना कि लोग क्या कहेंगे, एक्चुअली लोग उतना ही ज़्यादा कहते हैं फिर। तो आपको अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस लेने हैं, छोटे या बड़े, जिस भी तरह के, आप अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको ऊपर रखें और जो सोसाइटी का प्रेशर है, सोशल प्रेशर को नीचे रखें, तब डिसीजंस लें। अन्यथा आप देखेंगे कि आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाती है और जो आपकी हैप्पीनेस है उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी आने लगती है। अब दोस्तों, एक और गलती जो हम अधिकतर महिलाएं करती हैं वो क्या है कि अपनी कीमत नहीं समझती, अपनी वैल्यू नहीं करती, खुद को अंडर एस्टिमेट करती रहती हैं, औरों में अच्छाई ढूंढती हैं कि वो तो इतना अच्छा है, इतनी अच्छी है और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। अपनी कमियों को महसूस करती रहती हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करती हैं। मेरा कहना यही है कि खुद को अंडर एस्टिमेट करती हैं, अपनी वैल्यू नहीं करती। और
समस्या मतलब औरों से शिकायत होती है कि कोई मेरी कीमत नहीं समझता। तो जब तक आप खुद अपनी वैल्यू नहीं समझेंगी ना, तो आपका कोई कितना भी करीबी है वो भी आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। और एक समय बाद जब आप खुद भी अपनी वैल्यू नहीं करती हैं, अपनी कीमत नहीं समझती हैं, तो आपको एक जिसे कहते हैं ना कि लो कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक नुकसान, घातक जो है सिद्ध होता है। तो दोस्तों, आपकी जो भी एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो स्किल्स हैं, उन सब की वैल्यू कीजिए, अपनी हेल्थ की वैल्यू कीजिए, अपने जो मेंटल हेल्थ है उसकी वैल्यू कीजिए, अपने फिज़िकल हेल्थ की वैल्यू कीजिए। जब आप इस तरीके से मेंटली फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होंगी ना, तो छोटी छोटी बातों पे अगर आपको चिड़चिड़ापन नहीं आएगा, आपको स्ट्रेस नहीं आएगा, तो इसका मतलब आप खुश हैं अपनी लाइफ से। अब जो भी लाइफ में आपके, जैसे मैंने कहा कि पेरी मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज के जो भी लक्षण आपके बॉडी में आते हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आप नोटिस कर रही होंगी, तो उन सब को झेलने के लिए आपकी बॉडी तैयार है। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो दौर कैसे निकल जाएगा, बिल्कुल स्मूथली, है ना। जैसे आपकी पहले लाइफ चलती आई है, इसी तरीके से आपका ये वाला जो टाइम है ये भी स्मूथली निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो था मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट लगा, बहुत ज़रूरी लगा शेयर करना। और हस्बैंड्स के लिए मैंने इसलिए कहा कि ये वीडियो ज़रूरी है क्योंकि वो भी अपनी वाइफ को इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, उनको मोरल सपोर्ट दें और उनको हेल्प करें, इन सारे पॉइंट्स को उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि ये ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें, और हाँ, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल ना जाएं। अपना कमेंट एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।